हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th के पोइट्री पोर्शन की फर्स्ट जो पोएम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, जिसको शिरली टॉल्सन ने लिखा है। इसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे और इसकी स्टडी करेंगे। एग्ज़ाम में स्टेंजा आता है और स्टेंजा के साथ में उसके रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आपको उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। टोटल आपके सिलेबस के अंदर 5 पोएम है। 5 में से आज हम फर्स्ट पोएम आपकी है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ, उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। शिरली टॉल्सन नामक इस पोइट्रेस ने इस पोएम को लिखा है और ये पोएम जो है वो उसकी मदर के फोटोग्राफ को देखकर लिखी गई है कि किस तरह से वो अपने मदर के फ़ोटोग्राफ को देखती है और देखने के बाद उसको किस तरह से अपने माँ की याद आती है और किस तरह फ़ोटो के साथ में और कौन कौन है उनको भी वो याद करती है। आज उसकी माँ की डेथ हो चुकी है, अभी उसकी माँ प्रेजेंट में उसके साथ नहीं है, तो थोड़ा दुखी हो जाती है और लास्ट में ये सिचुएशन होती है कि वो बोलना बंद कर देती है। दुख की वजह से उसको माँ की याद आने लग जाती है। तो उसके पहले जो भी घटना घटती है फोटोग्राफ को देखने के बाद, उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। टोटल 4 स्टेंज आपने को पढ़ने हैं, ठीक है ना। तो ये आपके हॉर्नबिल जो आपकी बुक है उसके पोएट्री पोर्शन की फर्स्ट पोएम है अ फोटोग्राफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा पोएम के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इसकी हेडिंग ही फोटोग्राफ है, ठीक है ना, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस फोटोग्राफ के अंदर जो राइटर है यानी कि जो पोइटेस है वो उसकी जो माँ है उस फोटोग्राफ में उस माँ के बारे में पोएम में बताती है, जो उस समय का है जब जो पोइटेस है उसका जन्म भी नहीं हुआ था, पैदा भी नहीं हुई थी, और अपनी फ़ोटोग्राफ के अंदर वो देख पा रही है कि फ़ोटो के अंदर वो है, मतलब उसकी माँ है और उसके साथ में उसकी 2 कज़िन सिस्टर्स है यानी कि उसकी 2 चचेरी बहनें और हैं, और साथ में उसके चाचा भी हैं जो समुद्र के किनारे छुट्टियां मनाने गई थी और वो देखकर अपनी माँ की यादों में खो जाती है उस फोटोग्राफ को देखकर, ठीक है ना। ये फ़ोटो उसकी मम्मी का है, मदर का है, और साथ में उसकी 2 मौसी कह सकते हो आप, क्योंकि वो दोनों उसकी चचेरी बहन है उसकी माँ की। तो 3 जनों का फ़ोटो उस फ्रेम में लगा हुआ है। मैंने कुछ कीवर्ड्स बोर्ड पे लिखे हैं। पहला वर्ड मैंने पेडलिंग लिखा है, फिर कार्डबोर्ड लिखा है, फिर टेरिबली लिखा है, फिर ट्रांसिएंट लिखा है, स्नैपशॉट लिखा है, राय लिखा है, लेबर्ड लिखा है, ईज लिखा है और सब्सटेंस लिखा है। ये कुछ कीवर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं जो आपके इस पोएम के अंदर काम में आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की अपनी पोएम। फर्स्ट स्टेंजा लिखा हुआ है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द two girl cousins went peddling, each one holding one of my mother's hands, and she is the big girl, some 12 years or so. All 3 stood still to smile through their hair at the uncle with camera. तो इस स्टेंजा के अंदर अपन बात करते हैं कि फ़ोटोग्राफ जो है उस फोटोग्राफ में जो लेखिका देख पा रही है उसमें क्या सिचुएशन है कि कार्डबोर्ड यानी कि जो फोटोग्राफ लगा हुआ है उसमें लेखिका बोलती है कि मुझे ये दिखाई देता है या मुझे दिख रहा है कि यह दृश्य कितना अच्छा या कैसा था जब मेरी माँ की 2 चचेरी बहनें उनका एक एक हाथ थामे समुद्र के किनारे पानी में छप छप करती हुई, पेडलिंग का मतलब होता है छप छप करती हुई गई थी, और मेरी माँ उनमें से सबसे बड़ी थी, ठीक है ना। मेरी माँ उनमें सबसे बड़ी थी और उस समय उसकी उम्र जो है वो लगभग कुछ 12 वर्ष की थी। अंकल कैमरा लिए हुए सामने खड़े थे और वे तीनों अपने बालों के पीछे से झांकती हुई मुस्कुराहट के साथ यानी स्माइल करते हुए फ़ोटो खिंचवाने के लिए स्थिर यानी कि एकदम स्टूड साइलेंटली खड़ी हुई थी। जैसा कि आप लोग भी फ़ोटो खिंचाते हो तो आपके फेस पे स्माइल आती है और आप तब तक हिलते नहीं जब तक कि आपका फ़ोटो शूट नहीं हो जाता। तो इसी तरह वो फ़ोटो शूट हुआ होगा ऐसा लेखिका का मानना है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस अगर बन जाए तो नॉर्मल क्वेश्चन है कि कार्डबोर्ड, यहाँ पर कार्डबोर्ड का मीन क्या है, तो कार्डबोर्ड का मतलब यहाँ पर फोटोग्राफ से है, ठीक है। फोटोग्राफ के अंदर कौन कौन दिखाई दे रहा है, तो फोटोग्राफ के अंदर 3 जने दिखाई दे रहे हैं, एक उसकी मदर है और 2 उसकी कज़िन सिस्टर है, ठीक है। सबसे बड़ी गर्ल कौन है, तो सबसे बड़ी गर्ल लेखिका की जो मदर है वो खुद सबसे बड़ी है और साथ में जो 2 उसकी कज़िन सिस्टर्स है, ठीक है। और यहाँ पर ऑल 3 किसके लिए यूज़ किया गया है, तो ऑल 3 का मतलब लेखिका की जो मदर है वो और साथ में उसकी 2 कज़िन सिस्टर्स। इस तरह से कुछ क्वेश्चंस अगर आए हैं इस पैराग्राफ से तो आप आंसर
लिखना, ठीक है ना। तो सेकंड स्टेंजा की बात अगर अपन करें तो इसमें लिखा हुआ है अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बोर्न एंड द सी विच appears to have changed less washed their terribly transient feet। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें तो कुछ वर्ड आए हैं, जैसे एक वर्ड आया है अपीयर्स। अपीयर्स का मतलब होता है ऐसा लगता है, प्रतीत होता है। चेंज्ड का मतलब होता है परिवर्तित हुआ या बदला हुआ, ठीक है। टेरिबली का मतलब होता है, यहाँ पर टेरिबली का मतलब वैसे तो भयानक होता है, लेकिन यहाँ पर अपन यूँ कह सकते हैं कि टू मच, ज़्यादा, अत्यधिक। और ट्रांसिएंट का मतलब होता है चपल। चपल का मतलब होता है हेस्टी या क्विकली मूविंग, यानी जल्दी जल्दी से चलना। ये यहाँ पर कुछ मीनिंग्स हैं। तो इसका जो मीनिंग है इस पैराग्राफ का वो बहुत सिंपल है। लेखिका बताती है कि यह फ़ोटो उसके जन्म लेने से पूर्व की है। उस समय मेरी माँ का चेहरा बहुत प्यारा था और फ़ोटो में जो दिखाई दे रहा है उससे मुझे लगता है कि मेरी माँ का जो चेहरा है बहुत ज़्यादा सुंदर था। इस समुद्र ने, जो आज भी बहुत कम बदला हुआ सा लगता है, उसने मेरी माँ व उनकी दोनों चचेरी बहनों के अत्यधिक चपल यानी कि फास्ट मूविंग पैरों को धो दिया था। अब बीच पे जाते हैं हम कभी भी तो पानी की लहरें आती है और अपने पाँवों को क्या करती है, भिगो देती है। तो इस तरह से इस पैराग्राफ में वो कल्पना कर रही कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, या हो सकता है कि उसकी माँ ने कभी, जब वो जिंदा रही थी तब उसकी माँ ने उस फोटोग्राफ के बारे में लेखिका को बताया होगा। थर्ड स्टेंजा की बात करते हैं हम। सम 20-30 ईयर्स लेटर शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट सी बेटी एंड डॉली शी वुड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन इज हर लाफ्टर बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। यहाँ पर कुछ वर्ड हैं। स्नैपशॉट का मतलब आप बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे, बहुत कॉमन वर्ड है। स्नैपशॉट का मतलब होता है फ़ोटो, ठीक है ना। उसके बाद ड्रेस्ड का मतलब उनको कपड़े पहनाए गए। पास्ट मतलब पास्ट होता है। लाफ्टर का मतलब होता है हंसना। यहाँ पर एक वर्ड आया है WRY, राय। राय का मतलब होता है विडंबना की स्थिति यानी कि कन्फ्यूजन की सिचुएशन आप कह सकते हो। लेबर्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम से जो चीज़ मिलती है वो चीज़। और ईज़ का मतलब होता है कंफर्ट, आराम, ठीक है। और लॉस का मतलब है हार्म या फिर नुकसान आप कह सकते हो। तो इस स्टेंजा के अंदर बात करें तो इस फोटो को खींचने से कुछ 20 या 30 साल बाद वह फ़ोटो को देखकर हंसी थी। ये उसकी माँ के बारे में बता रही है कि वो हंसी थी और उसने कहा था कि देखो बेटी और डोली, ये उसकी दो लड़कियां हैं, देखो बेटी और डोली, और देखो कि उन्होंने समुद्र के किनारे जाने के लिए हमें कैसे कपड़े पहना दिए गए थे। मतलब उस समय जो उन्होंने ड्रेसिंग कर रखी थी उस ड्रेस को आज 20-30 साल बाद जब उसकी मदर देखती है तो उसको हंसी आ जाती है कि उस घूमने गए हम बीच पे और हम लोगों के जब फोटोग्राफ खींचे थे तो हमको कैसे कपड़े उस समय पहना दिए गए थे, उसके बारे में बताती है। समुद्र के किनारे अवकाश का वह समय यानी कि मेरी माँ का अतीत था, यानी कि पास्ट की बात है, और उनकी वो हंसी आज मेरे लिए अतीत बन गई है। उस समय मम्मी ने हंस के वो घटना बताई थी 20-30 साल बाद फ़ोटो के, और आज उसकी मदर नहीं है तो उसको सारी बातें मदर की याद आती है। दोनों ही अपने अपने नुकसान को आसानी से भुलाने के लिए विडंबना की स्थिति में है, ठीक है ना। तो वो अब उन पास्ट की बातों को भूला पाने में बहुत ही कंफ्यूज हो रही कि वो अपनी माँ की उन बातों को इतनी इजीली भुला नहीं पा रही। उसको उसकी माँ की बहुत ज़्यादा याद आ रही है, ठीक है। तो फाइनल स्टेंजा इसका ये है। नाउ शी हैड बीन डाइड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देयर इज नथिंग टू से और ऑल इट्स साइलेंस एंड साइलेंस, ठीक है। यहाँ पर नियरली का मतलब लगभग है, एज मैनी का मतलब उतने ही, सर्कमस्टांसेस ये बहुत अच्छा वर्ड है यानी कि परिस्थितियाँ, हालात कह सकते हैं आप, यहाँ पर स्थिति कह सकते हैं। साइलेंस का मतलब शांति होती है, ठीक है ना। तो इसमें बता रखा कि अब कवयित्री की माँ को मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत गए हैं जितने वर्ष की वह फोटो में दिखाई देने वाली लड़की जीवित रही, यानी कि फ़ोटो में वो जीवित दिखाई दे रही है लेकिन उसको मरे को काफ़ी समय हो गया। अर्थात फ़ोटो में उसका जो आयु थी वो 12 वर्ष की थी। और इस स्थिति के बारे में अगर बात करें तो मैं कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। उसकी शांति
जो है मुझे खामोश कर देती है। यहाँ पर थोड़ा सा अगर अपन गौर करें तो यहाँ पर लेखिका को थोड़ा सा दुख अनुभव हो रहा है, वो दुखी हो रही है, अर्थात उसकी माँ की मृत्यु ने मुझे भी शांत कर दिया है, मैं कुछ भी नहीं कह पा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन राइज होता है इस पैराग्राफ में से तो सिंपली ये होगा कि लेखिका की जो मदर है उसको मरे को कितना टाइम हो गया है, तो इट हैज़ बीन 12 years सिंस शी डाइड। ठीक है ना, जब वो फोटो में वो 12 साल की थी तब उसकी मृत्यु को 12 वर्ष हो चुके थे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन अगर रेस होता है तो होता है कि कवयित्री किसकी मृत्यु के बारे में बात कर रही है, तो सिंपली उसकी मदर की डेथ के बारे में बात कर रही है। व्हाट सर्कमस्टांसेस इज़ द टेकिंग अबाउट, वह किस स्थिति के बारे में बात कर रही है, तो वो बात कर रही है कि शी इज़ टॉकिंग अबाउट हर मदर्स डेथ, वो अपनी मदर की डेथ के बारे में बात कर रही है। व्हाट डज साइलेंस स्टैंड फॉर ईयर, यहाँ पर चुप्पी यानी कि साइलेंस का क्या मतलब है, तो साइलेंस का मतलब इतना सा है कि स्टैंड्स फॉर डेथ, यानी कि उसकी माँ की जो डेथ हो गई है, डेथ के बाद साइलेंस सा हो गया है। तो इस तरह से आज हमने हमारी इस पोएम जिसका नेम है अ फोटोग्राफ के बारे में स्टडी करी। आपको सारे स्टेंजा होप करता हूँ अच्छे से समझ में आए होंगे और आपको इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है और इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको करने हैं। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए पोएम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।